अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। आज की वीडियो स्ट्रेट बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग करेंगे और बहुत ही आसान तरीके के साथ आपको इसकी कटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें हम बगैर स्केल के इसकी कटिंग करेंगे। और इस तरीके को फॉलो करते हुए आप किसी भी साइज़ और किसी भी स्टाइल में अपने ट्राउज़र की बआसानी कटिंग कर सकती हैं। तो आए अपनी कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस तरीके के साथ हम अपने ट्राउज़र के फ्रंट और बैक को एक दूसरे के ऊपर बिछा लेंगे, यानी कपड़े को हम दरमियान में से फोल्ड कर लेंगे। आपका कपड़ा लंबाई में ज़्यादा और चौड़ाई में कम है तो आप इसको ऊपर की तरफ से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम ट्राउज़र की लेंथ मेजरमेंट कर लेंगे। ऊपर से 2 इंच का हमने एक्स्ट्रा गैप रखना है, जो कि हमारी बेल्ट के लिए यूज़ होगा। इस 2 इंच के निशान को मार्क करने के बाद यहीं से हम अपने ट्राउज़र की लेंथ मेजरमेंट कर लेंगे, जो कि मैं 40 इंच ले रही हूँ। मेरे ट्राउज़र की लेंथ जो है वो 40 इंच है। आप अपने नाप के मुताबिक लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जहाँ पर हमने 40 इंच की ट्राउज़र की लेंथ ली है, उसके बाद हम यहाँ पर 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा नीचे की तरफ कपड़ा छोड़ेंगे। ये हमारा पैंचा आएगा जो कि अंदर की तरफ फोल्ड होगा। यहाँ पर आप जितना चौड़ा पैंचा फोल्ड करना चाहें उतना आप अपना एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ सकती हैं। मैं यहाँ पर 3 इंच के करीब एक्स्ट्रा छोड़ रही हूँ। जब मैं ट्राउज़र के पंचे को अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी तो मेरे पंचे की चौड़ाई तकरीबन 2.5 इंचज़ तक आएगी। अब हम ऊपर की साइड से, यानी जहाँ पर हमने अपनी बेल्ट का मार्क किया था, यहाँ से हम अपने ट्राउज़र की मेजरमेंट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ट्राउज़र की बेल्ट मेजरमेंट करेंगे। उसका मेजरमेंट का तरीका ये है कि हमारे जो हिप का साइज़ है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें हम 2 प्लस कर देंगे। अगर आपको ये डिवाइड का तरीका मुश्किल लगता है तो इसका आसान सा तरीका ये है कि जो हमारा हिप का साइज़ है, यानी मेरा हिप का साइज़ 48 है, तो 48 तक हम अपने इंच टेप को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद जो बैक साइड आएगी हमारी इंच टेप की, उसको हम हल्का सा प्रेस करके यहाँ पर दबाव दे देंगे। दबाव देने से यहाँ पर इस निशान बन जाएगा। अब इस निशान पे हम अगेन अपनी इंच टेप को फोल्ड कर लेंगे, यानी मेरा 24 आया है तो 24 इंच से हमने अगेन अपनी इंच टेप को फोल्ड करना है। तो यहाँ पर हमारा जो पीछे वाला निशान है उस पे 12 पे हमारी इंच टेप फोल्ड होगी और इसमें हम 2 प्लस कर लेंगे, यानी 14 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। हमारी बेल्ट का साइज़ 14 इंच है। उम्मीद करती हूँ कि इस आसान से तरीके के साथ आपकी मेजरमेंट लेने का मेथड आपको इजीली समझ आ गया होगा। अब इस 14 इंच से हम अपने नीचे की साइड पर अपने आसन की मेजरमेंट करेंगे। उसके लिए जो हमारा हिप का साइज़ है उसको अगेन हम 4 से डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम उसमें 4 प्लस करेंगे। पर अगेन आप सेम तरीके के साथ अपनी इंच टेप को फोल्ड करते हुए मेजरमेंट निकाल लेंगे। तो जब हमने 4 से डिवाइड 48 को किया था तो हमारे पास 12 आया था। अब 12 में हम 4 प्लस कर देंगे, ये तो 16 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर के साइज़ में 3 प्लस कर सकते हैं, यानी 15 इंच पर भी आप मार्क कर सकती हैं। लेकिन अगर आप लूज़ पहनना पसंद करती हैं तो ये निशान हम 16 इंच पर लगाएंगे। अभी 16 इंच आसन के निशान को हम 14 इंच ऊपर बेल्ट वाले निशान के साथ आपस में मिला लेंगे। मिलाने के बाद इस तरह से एक सीधी लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। अब इस सीधी लाइन से 2 इंच हम आगे की तरफ एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर पूरी लाइन ड्रॉ करके मैं आपको बताती हूँ ताकि आप इजीली समझ सकें। यहाँ पर हमारी दोनों लाइनें आपस में जॉइंट हो रही है। यहाँ पर हम 2 इंच का आगे की तरफ एक मार्क कर लेंगे और इस तरह से अपने ट्राउज़र की गोलाई दे देंगे। अब ये गोलाई आपने कितनी लेनी है, तो आपने अपने कॉर्नर पे इंच टेप को रखना है और 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क करने के बाद 1 इंच पे हमने इसकी गोलाई ले लेनी है। इस तरह ये हमारे आसन की शेप आ जाएगी। अगर आपके पास ट्राउज़र कटिंग का स्केल है तो आप स्केल रखकर भी यहाँ पर शेप बना सकती हैं। यहाँ पर जो हमने आसन की चौड़ाई की मेजरमेंट की करते हुए मार्क किया था, उसकी चौड़ाई हम मेजरमेंट कर लेंगे, यानी 16 इंच। 16 का हम हाफ ले लेंगे, 8 इंच। यहाँ पर आप 16 पे रखकर अपने इंच टेप को फोल्ड कर लेंगे और यूँ हमारा हाफ 16 का आ जाएगा। जहाँ पर हमारी लेंथ का एंड हो रहा था, यानी 40 इंच पे, यहाँ पर हमने अपने निशान लगाया था। इस निशान पर हम इंच टेप को रखते हुए 8 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब जितना आपने पैंचा रखना है आप उस हिसाब से अपने पैंचे की लेंथ रख सकती हैं। मैं 10 इंच तक रखूँगी। अब हम 10 का हाफ ले लेंगे। अगेन इंच टेप को हम 10 पे रखते हुए फोल्ड करेंगे तो हमारे 10 का हाफ आ जाएगा, यानी 5 इंच। अब जो पैंचे पर हमने 8 इंच का निशान लगाया था उस पर हम अपने 5 इंच को रखेंगे और 5 दोनों तरफ हम मेजरमेंट करते हुए 10 इंच हम अपने पैंचे की चौड़ाई ले लेंगे। हमने 8 इंच का निशान लगाया था, उसके 5 इंच एक तरफ और 5 इंच दूसरी तरफ करते हुए पैंचे की अपनी चौड़ाई हम 10 इंच निकाल लेंगे। जो हमने पैंचे का मार्क किया है 10 इंच का, उसके एक मार्क को आसन का जो हमने निशान लगाया है उसके साथ मिला लेंगे। तो इस तरह से हम अपने इंच टेप को नीचे से लेके आसन तक हम अपने इंच टेप को सेट कर लेंगे। यहाँ पर
हल्की सी हम ऊपर की तरफ तो गोलाई दे देंगे। इस तरह घुटने से ऊपर जो हमारी थाई होती है वहाँ पर हमारा ट्राउजर खींचेगा नहीं। दोनों निशानों पे अपनी इंच टेप को सेट करते हुए हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। यहाँ पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। पांचे का जो दूसरा निशान है उसको हम अगेन अपने आसन के दूसरे निशान के साथ मिला लेंगे। अगेन हम अपनी इंच टेप को इसी तरह शेप में रखेंगे। ऊपर की साइड पर हल्की सी गोलाई देते हुए हम इस आसन के निशान को अपने पांचे के निशान के साथ मिला लेंगे। को फोल्ड करने के लिए 3 इंच का जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था इसको हम पांचे की चौड़ाई के साथ इस तरह मैच कर लेंगे कि दोनों साइड पे हम 2 से 3 पॉइंट हम इसकी लंबाई ज़्यादा रखेंगे ताकि जब हम पांचे को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो पांचे में कोई खिंचाव वगैरह ना आए और सिलाई लगाना भी हमारे लिए ईजी रहे। 2 से 3 इंच पॉइंट ज़्यादा रखने का मकसद ये है कि हमारा ट्राउज़र जैसे जैसे ऊपर जाएगा ऐसे इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती जाएगी और जब हम पाइचे को अपने को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो पाइचा हमारा इजीली फोल्ड हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये देखें इस तरह हमारी ये दोनों लाइनें बिल्कुल बराबर आई हैं। जब हम पाइचे को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो हमारे लिए सिलाई लगाना आसान रहेगा। इस तरह ये हमारे ट्राउज़र की फ्रंट साइड की मेजरमेंट कंप्लीट हो जाएगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर अगेन आपको रिमाइंड करवा दूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस तरह ये हमारे ट्राउज़र का फ्रंट भी कंप्लीट कटिंग के साथ रेडी हो जाएगा। अब हम इसकी बैक की कटिंग करेंगे। बैक को भी डबल फोल्ड करते हुए हम नीचे की तरफ फिर बिछा लेंगे और उसके ऊपर हम फ्रंट वाली साइड को बिछा लेंगे। फ्रंट को बिछाते हुए आपने ऊपर की साइड पे 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है क्योंकि हमारा बैक जो है वो फ्रंट से बड़ा होता है। हमारे ट्राउज़र को जो अंदर की तरफ खिंचाव आता है वो इसी वजह से आता है कि हम फ्रंट और बैक बराबर रखते हैं। फ्रंट पर जो हमने आसन की कटिंग की थी, यहाँ पर जहाँ पर हमारे आसन की कटिंग का एंड हो रहा है यहाँ से लेके ऊपर बेल्ट तक हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब आसन के एंड वाले निशान पर हम 2 इंच का मार्क कर लेंगे। अब जहाँ पर दोनों लाइनें हमारी आपस में मिलते हैं यहाँ पर हम 1 इंच का मार्क लगाने के बाद यहाँ पर भी इसको हम गोलाई दे देंगे। इस तरह ये हमारी बैक की आसन की मेजरमेंट आ जाएगी। अब यहाँ आसन की गोलाई से लेकर पैंचे तक हम 2-2 इंच का मार्क करते जाएंगे। इस तरह ट्राउज़र की आसन वाली साइड पर हमने 2-2 इंच का मार्क करना है। जो दूसरी साइड है वो सेम उसी तरह कटिंग होगी जिस तरह हमने फ्रंट की कटिंग की है, यानी उसमें हमने कोई एक्स्ट्रा मेजरमेंट ऐड नहीं करनी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। एक तरफ से कटिंग करने के बाद अब हम अपनी बेल्ट वाली साइड पर आएंगे। जहाँ पर बैक हमने फ्रंट से 2 इंच ज़्यादा रखी थी तो जहाँ पर हमारी फ्रंट और बैक दोनों के कॉर्नर्स मिलते हैं यहाँ पर हम हल्की सी शेप दे देंगे। शेप देने से जब हम सिलाई लगाएंगे तो हमारे फ्रंट और बैक बिल्कुल बराबर आएंगे। ये शेप हमने सिर्फ 4 से 5 इंच तक देनी है, यानी पूरी हमने बेल्ट की कटिंग नहीं करनी। हमारी बैक की कटिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। अब हम बैक को नीचे से रिमूव कर लेंगे और फ्रंट को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। करने के बाद जो हमारा मिड आएगा उसको हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। इस तरह फ्रंट के दोनों पल्लों को हम दरमियान वाले पार्ट से मार्क कर लेंगे। अब 7 इंच पे हम एक निशान लगा लेंगे। इस मिड वाली लाइन के दोनों साइड पर यानी हाफ इंच का हम मार्क कर लेंगे। इस हाफ इंच के मार्क को हम तिरछा 7 इंच वाले निशान के साथ मिलाएंगे। इस तरह निशान लगाने के बाद हम अपने कपड़े को इस तरह से पकड़ेंगे कि ये हाफ इंच के निशान हमारे दोनों आपस में मिल जाएं और इस तरह दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए यहाँ पर हम एक तिरछी सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह का निशान हम अपने फ्रंट के दूसरे पल्ले पर भी लगाएंगे और यहाँ पर भी हम सेम इसी तरीके के साथ सिलाई लगा लेंगे। तो आए अब हम अपने ट्राउज़र की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमने ये 7 इंच का निशान अपने फ्रंट पे लगाया था यहाँ पर हम सिलाइयाँ लगा लेंगे। इस तरह फ्रंट पे सिलाई लगाने का मकसद ये है कि हमारा ट्राउज़र ऊपर की तरफ से थोड़ा फिटिंग में आए। इस तरह दोनों साइड्स पे हमने 7 इंच तक एक एक सिलाई लगा ली है। इस तरह हमारे ये दोनों पल्ले फ्रंट के रेडी हो गए हैं। अब इनके आसन को हम आपस में मिलाकर हाफ फुट का मार्जिन छोड़ते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे जो कि बेल्ट से लेके आसन तक होगी। इसी तरह बैक पर भी हम दोनों पल्लों को आपस में मिलाकर बेल्ट से लेके आसन तक हाफ फुट का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेंगे।
फ्रंट के दोनों पल्लों को और बैक के दोनों पल्लों को आपस में सिलाई लगाकर जॉइंट कर लिया है। वाले पल्ले की सीधी साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे और बैक वाले पल्ले की सीधी साइड नीचे की तरफ रखते हुए दोनों को इस तरह से मिला लेंगे कि दोनों की साइड की बिल्कुल बराबर आए और इस तरह बेल्ट से लेके पैंचे तक हम एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। फ्रंट और बैक पल्ले हमारे आपस में जॉइंट हो जाएंगे और ट्राउज़र की शेप आपके सामने आ जाएगी। अब हम इसका पैंचा फोल्ड करेंगे। पैंचा फोल्ड करने के लिए पहले हम नीचे की साइड पर हाफ इंच के करीब कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ते हुए यहाँ पर हम एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद हमने जितना अंदर की तरफ फोल्ड करना है, जितना हमने मार्क करना है, इतना हम फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो प्रेस भी कर सकती हैं, ताकि प्रेस करने से ये होगा कि आपकी सिलाई लगाना आपके लिए ईजी रहेगा और कपड़े में किसी किस्म की झोल वगैरह भी नहीं आए। यहाँ पर हम हाफ इंच फोल्ड करके सिलाई लगा रहे हैं, ताकि जब हम पैंचे को फोल्ड करेंगे तो हमें बार बार जो है वो अंदर की तरफ कपड़ा फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिलाई लगाना हमारे लिए ईजी रहेगा। इस तरह हाफ इंच या इसे कम कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगाने के बाद अब जो हमने पैंचा फोल्ड करने के लिए मार्क किया था, इतना हम पैंचे को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर प्रेस कर लें। अब यहाँ पर पैंचे को फोल्ड करने की एक टेक्निक है जो आप लाजमी देख लें। ये साइड से कपड़े को हम बिल्कुल बराबर कर लेंगे। पैंचे को अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद पैंचे के दोनों सिले हमारे बिल्कुल बराबर आने चाहिए। अब जो बैक वाला सिरा होगा उसको हम फोल्ड करके सामने की तरफ ले आएंगे, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। सेम इसी तरीके के साथ आपने पैंचे को फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमारी पैंचे से लेके आसन की सिलाई तक हो जाते हुए ध्यान रहे कि आपका मार्जिन बिल्कुल बराबर होना चाहिए, यानी कहीं से सिलाई ज़्यादा अंदर या कहीं से ज़्यादा बाहर ना हो, बल्कि बिल्कुल बराबर हो जितनी आप पैंचे से लगाते आ रहे हैं। पैंचे से लेके आसन तक हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर आसन की दोनों सिलाइयों को हम आपस में बराबर करते हुए अपनी सिलाई को यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। जिस तरीके से हमने पैंचा फोल्ड किया था, उसके बाद हम जब अपन पैंचे को सीधा करेंगे, बिल्कुल गोलाई में करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमारी जो सिलाई है साइड की वो अंदर की तरफ हो जाएगी, यानी बाहर की तरफ आपकी कोई सिलाई नहीं आएगी। हमारी दोनों सिलाइयाँ अब अंदर की तरफ हो जाएंगी और बाद में हमारे यहाँ पर हम पैंचे पे सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हैं। इसी तरह हम अपने दूसरे पैंचे को भी फोल्ड करके पैंचे से लेके आसन तक हम सिलाई लगाते हुए दूसरे पल्ले को भी आपस में मिला कर लेंगे। यहाँ पर भी हमने सेम उसी तरीके के साथ पैंचे को फोल्ड करना है और सिलाई लगाते हुए हम आसन तक आएंगे। हम बेल्ट की तरफ आएंगे। इलास्टिक का साइज हमारी वेस्ट की साइज से 3 इंच कम होना चाहिए। यहाँ पर हम अपने इलास्टिक के दोनों सिरों को आपस में मिलाकर सिलाई लगा लेंगे। को अटैच करने से पहले आप चाहें तो यहाँ पर भी हाफ इंच के करीब कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करके एक कच्ची सिलाई लगा लें, ताकि बार बार आपको कपड़ा फोल्ड करना ना पड़े। अब इलास्टिक की सिलाई और फ्रंट की आसन की सिलाई को आपस में मिलाते हुए हम इस तरह से डबल फोल्ड देंगे। पहले हम हाफ इंच कपड़े को अंदर फोल्ड करेंगे और फिर जितनी हमारी इलास्टिक है इतना हम फोल्ड करते हुए इस तरह से उसको सेट करेंगे कि जब हम सिलाई लगाएंगे तो सिलाई हमारी इलास्टिक के ऊपर ना आए, बल्कि ये सिलाई हमारी कपड़े पर आनी चाहिए। बिल्कुल सिरे पर सिलाई लगाते हुए हम एक सिरे से स्टार्ट करते हुए वापस वहाँ पर आएंगे जहाँ तक हमने सिलाई लगाना स्टार्ट की थी। यूँ हम इलास्टिक को खींचते हुए बिल्कुल कपड़े पर सिलाई लगाते जाएंगे। ट्राउज़र में इलास्टिक अटैच हो जाएगी। अब हम साइड की सिलाइयों को आपस में मिलाएंगे और आसन की दोनों सिलाइयों को भी आपस में मिलाते हुए चुनट्स को बिल्कुल बराबर कर लेंगे, ताकि हमारे ट्राउज़र में चुनट्स बिल्कुल बराबर रहें और कहीं पर ज़्यादा या कहीं पर चुनट्स कम ना हो। इस तरह चुनट्स बराबर करने के बाद आप चाहें तो यहाँ पर ऊपर की साइड पर भी एक सिलाई लगा सकती हैं। इस तरह ये हमारा ट्राउज़र स्टिच होकर रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं पर भी कोई सिलाई खिंचाव के साथ नहीं है। हमारी आसन की सिलाइयाँ भी बिल्कुल स्मूथ आई हैं, कहीं पर भी कोई खिंचाव या झोल वगैरह नहीं आया है। फ्रंट की तरह बैक भी बिल्कुल इस तरह से आई है कि किसी किस्म का झोल या खिंचाव आपको आसन में नज़र नहीं आएगा। ट्राउज़र में बेल्ट लगाने का ये इजी सा तरीका भी आपके साथ शेयर किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये तरीका आपको पसंद आएगा और आप जब बनाएंगे तो यह तरीका भी आपको बहुत ही इजी लगेगा। ट्राउज़र के बाकी पार्ट्स की तरह पैंचा भी बिल्कुल सफाई के साथ लगा है। पैंचे में हमने मोड़ते हुए कुछ पॉइंट्स का फ़र्क रखा था, इसीलिए जब हमने उसको अंदर की तरफ मोड़ा है तो उसमें किसी सिलाई लगाते हुए खिंचाव नहीं आया। आपको ये वीडियो और ये कटिंग स्टिचिंग के साथ कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।